नमस्कार दोस्तों। नीट पीजी कैरियर्स में आज एक और मेजर सर्जिकल ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। हंस इसे रहा हूँ क्योंकि वो ब्रांच है ऑर्थोपेडिक्स। जी हाँ, ऑर्थोपेडिक्स के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच है, बहुत ही तगड़ी और बड़ी ब्रांच है, बादशाह ब्रांच और ग्रीन ब्रांच है। तो ऑर्थोपेडिक्स में करोगे क्या? ऑर्थोपेडिक्स में आप एमएस की डिग्री पाओगे, डीएनबी की डिग्री पाओगे, 3 साल का कोर्स होता है, आप एमएस को तो बन गए। इसके बाद दोस्तों क्या हो गया ना, प्रैक्टिस पे मिड लेवल बड़े जो ए टाउन है, बी टाउन है, सी टाउन तक बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन बने हुए हैं। दोस्तों पहले क्या होता था ना, पहले होता था कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है सब कुछ करता था, यानी वो ट्रॉमा भी करता था, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करता था, सॉफ्ट टिश्यू भी करता था, कि कोई कैंसर आ गया तो वो भी करता था, थोड़ा बहुत स्पाइन भी कर लेता था। लेकिन आजकल इसमें ना ही स्पेशलिटी ना ही सुपर स्पेशलिटी, यहाँ सुपर सब स्पेशलिटी आ चुकी है। आजकल का ट्रेंड क्या है, आजकल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स पूरे डिवाइड हो चुके हैं स्पेशलिटीज़ और सुपर सब स्पेशलिटीज़ में। तो क्या हो रहा है, एक होता है ट्रॉमा सर्जरी, तो ट्रॉमा सर्जरी सिर्फ ट्रॉमा और फ्रैक्चर्स के साथ डील करते हैं, कोई भी टाइप के फ्रैक्चर हो। एक होता है आर्थ्रोप्लास्टी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, तो सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। और इसमें सब लोग ने अपना अपना पकड़ लिया है, कोई सिर्फ नी ट्रांसप्लांट कर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहा है, कोई सिर्फ शोल्डर कर रहा है, कोई नी और हिप कर रहा है, कोई सिर्फ हिप कर रहा है, हिप में स्पेशलाइज कर रहा है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही एडवांस हो गई है। मैंने जब पढ़ाई ख़त्म की थी उस टाइम तो ये जब नई ब्रांच होती थी, मान लो 20-22 साल पहले की बात है, लेकिन आज इसमें इतना एडवांस हो गया, इतने सारे इम्प्लांट्स आ गए, इसमें रोबोटिक्स भी बहुत सारा आ गया है। तो रोबोटिक सर्जरीज हो रही है, फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट या सेमी ऑटोमेटिक रोबोट्स, इंपोर्टेड रोबोट्स, इंडियन असेंबल्ड रोबोट, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ गया है। तीसरे टाइप के सर्जन होते हैं स्पाइन सर्जन। अब स्पाइन सर्जरी न्यूरो सर्जन भी कर सकता है और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी कर सकता है। सर्वाइकल से लेके सैक्रम तक सभी टाइप की स्पाइन सर्जरी करते हैं। स्पाइन सर्जरी में 3 टाइप की स्पाइन सर्जरी आती है। एक आती है डिजनरेटिव स्पाइन डिसऑर्डर, जो ओल्ड एज में होता है, स्लिप डिस्क प्रोलैप्स हो गया, यानी स्पाइन कंप्रेस हो गया, साइटिका जैसा हो गया, नर्व कंप्रेशन हो गया, आप टी कंप्रेशन करते हो, फिक्सेशन करते हो। एक होती है डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जरी, डिफॉर्मिटी हो गया आपका, स्कोलियोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया, काइफोस्कोलियोसिस हो गया, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज जो होती है उसको करेक्शन करना। इसके तो बहुत ही स्पेशलाइज सुपर स्पेशलाइज लोग होते हैं। मान लो अहमदाबाद में 2-3 गिन के होंगे, सबसे बड़े जो सबसे सीनियर है वही सबसे अच्छा करते हैं। तो इसमें तो बहुत ही स्कोप है, मान लो केस कम है लेकिन बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्कोप है अगर आप इसको स्पेशलाइज कर लेते हो। और तीसरा होता है ट्रॉमा स्पाइन, या और उसके बाद होता है कैंसर स्पाइन। तो क्या ट्रॉमा में भी आपको स्पाइन को फिक्स करना होता है, सॉरी। इसके बाद आता है जो चौथा फील्ड आता है वो ऑर्थो ऑन्को सर्जरी, यानी ऑर्थोपेडिक्स का कैंसर, बोन्स का कैंसर। दोस्तों ये मान लीजिए, ये जान लीजिए कि ऑर्थोपेडिक में सिर्फ बोन्स नहीं आता है, इसमें बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू भी आता है। सॉफ्ट टिश्यू में क्या आता है, कार्टिलेज आता है, टेंडन आता है, मसल्स आता है और न्यूरोवास्कुलर बंडल, नर्व्स भी आती है। तो इस सभी के ट्यूमर जो है, मान लो आपका बोन का ट्यूमर हो गया, मसल का ट्यूमर हो गया, नर्व, कार्टिलेज, कोई भी ट्यूमर हो गया, तो सब कुछ ऑर्थोपेडिक जो ऑन्को सर्जन होता है वो ही डील करता है। उसे अगर जरूरत पड़े नर्व या वेसल्स इन्वॉल्व हो तो वास्कुलर या न्यूरो सर्जन या प्लास्टिक सर्जन को वो बुला लेता है। बाकी ये भी बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। अहमदाबाद जैसे 1 करोड़ के सिटी में आज गिन के देंगे 10 या 12 होंगे जो प्रॉपर ऑर्थो ऑन्को की प्रैक्टिस करते हो। इसकी कोई एमसीएच है या नहीं, ये मुझे अभी डाउट है, लेकिन बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल है या साउथ के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, यहाँ आप जाके फेलोशिप कर सकते हो 3-4 साल तगड़ा, और एकदम कैंसर की, और सिर्फ आप कैंसर की ही प्रैक्टिस करोगे। अब सुपर सब स्पेशलिटी में क्या हो गया है ना, अब मान लो जैसे अब कई सर्जन हैं आज प्रैक्टिस कर रहे सिर्फ हैंड सर्जरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हो गया हैंड में, आपका आते हैं आपके फिंगर्स आते हैं, आपके फलांजेस आते हैं, आपके मेटाकार्पल आते हैं, आपके कार्पल यहाँ तक का। तो आपको मान लो कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, यानी डिक्वेरेंस डिजीज़ हो गया, या फिर कोई भी टेंडेंस का प्रॉब्लम हो गया, रोमेटॉइड डिफॉर्मिटीज़ हो गई, टेंडन ट्रांसप्लांट करना हो, या इस टाइप के पूरे फ्रैक्चर्स या कंजेनाइटल एनोमलीज या डिफॉर्मिटी का करेक्शन, ये सिर्फ हैंड सर्जन करते हैं। तो स्पेशलाइज्ड ब्रांच, लो
लोग सिर्फ हैंड सर्जरी कर रहे हैं, सिर्फ यही का इतना ही ऑपरेशन करते हैं, उसी तरह से दूसरे सर्जन आ गए, फुट सर्जन, एंकल सर्जन, सिर्फ एंकल और फुट का जो भी मसला हो वो करते हैं। जैसे आप जानते हो ना, फ्लैट फुट होता है, फ्लैट फुट करेक्शन, यानी फिर जो टोज़ का यानी इनग्रोइंग टोन क्या क्या होता है, तो ये सब का डेलिकेट प्रॉपर करेक्शन मैकेनिक्स को देख के इतना सारा स्टडी, इतना सारा प्रॉपरली ये लोग करते हैं जो आम ऑर्थोपेडिक नहीं करता। तो ये सुपर सब स्पेशलिटी डेवलप है। कोई सिर्फ ब्रेकियल प्रैक्टिस का प्रैक्टिस करता है, कोई सिर्फ एल्बो का प्रैक्टिस करता है। हाँ, एक और बड़ी ब्रांच जो है इसमें आएगी वो है आर्थ्रोस्कोपी यानी एंडोस्कोपिक सर्जरीज। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज की ब्रांच है, यहाँ ढेरों है, कई लोग हैं सिर्फ कैरियर बना रहे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में। मेजर आर्थ्रोस्कोपी कौन सी है? शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी और नी आर्थ्रोस्कोपी। शोल्डर में रोटेटर कफ टेयर हो गया और के बाइसेप टेंडन टेयर हो गया, कुछ भी हो गया, उसको जो है उसको रिलीज़ करना है, रिपेयर करना है। फ्रोजन शोल्डर का जो ट्रीटमेंट है, वहाँ के फ्रैक्चर्स है उसका ट्रीटमेंट है, शोल्डर के ट्रॉमाज है, ये सब जो है स्पेशलाइज शोल्डर सर्जन, शोल्डर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन एक स्पेशलिटी बना ली है। और दूसरे होता है नी वाले, जो नी वाले होते हैं उसमें आपके मेनिस्कस टेयर हो गए, लिगामेंट टेयर हो गए, एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट, ये जो गया, ये सब को रिपेयर करने वाले आर्थ्रोस्कोपी की बहुत ही डिमांड है। ऐसे इतने सारे नहीं है, मैं जितने ट्रॉमा और जॉइंट रिप्लेसमेंट वाले मिलेंगे उतने आपको अच्छे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन नहीं मिलेंगे। एक और तगड़ी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ब्रांच जो आप कर सकते हो अगर आपको चांस मिले, ब्रेक मिले या कुछ कहीं कुछ करके आप फॉरेन जाके ट्रेन हो जाओ, वो है स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स इंजरी जानते थे ना, तेंदुलकर को था टेनिस एल्बो, किसी को हो गया गोल्फर्स एल्बो, लिगामेंट इंजरी तो इनको होती ही रहती है। तो बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड होते हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड होते हैं, स्पोर्ट्स बॉडीज़ होते हैं, इनके साथ जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी जुड़े होते हैं कि इनको कोई इंजरी हो जाए तो पर्टिकुलरली वही सर्जन इनको ट्रीट करता है। स्पोर्ट्समैन हो गया, मान लो ऋषभ पंत था, ऋषभ पंत को एक छोटी सी इंजरी हुई थी, यानी मान लो फिंगर की यानी लिटिल टो की, वहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था, तो कितना सारा ट्रीटमेंट कितना सारा होता है, क्योंकि भाई वो ऋषभ पंत है, वो सचिन तेंदुलकर है, वो मोहम्मद शामी है, उसका नी करना है, महेंद्र सिंह धोनी है, उसका नी का इंजरी हो, उसका लिगामेंट है, उसको रिपेयर करना है। सोचो कितना सोफिस्टिकेशन और कितना डिमांडिंग रहेगा। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में बहुत ही स्कोप है, स्काई इज़ द लिमिट जो, लेकिन बहुत ही तगड़ी ब्रांच है, बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच है, बहुत ही हाई रैंकिंग वाली ब्रांच है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, रैंक आगे लाना पड़ेगा। हो सकता है आपके हॉस्पिटल में सभी स्पेशलिटी ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आप जनरल ऑर्थोपेडिक्स अगर कर लोगे, जनरल ऑर्थोपेडिक्स जब कर लोगे, उसके बाद तो आप कहीं पर भी फेलोशिप ले सकते हैं, कहीं काम करके अपने आप एक्सपीरियंस लेना है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बनोगे, तो आप जब बनोगे एमएस, तो आप फेलोशिप्स करोगे, प्रैक्टिस लेके एक्सपीरियंस करोगे, सीनियर के साथ काम करके एक्सपीरियंस लोगे, आप 30-32 साल के पहले आप प्रैक्टिस चालू नहीं करोगे। इतनी तैयारी होनी चाहिए। दूसरा, आप ये मान लो जब रेसिडेंसी करोगे, प्रैक्टिस में करोगे, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ दोनों होना चाहिए। जैसे मैंने आपको जनरल सर्जरी में बोला था, उससे भी ज़्यादा आप में बहुत ही फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, घंटों घंटों खड़े रहने के लिए होना चाहिए। और कुछ भी हो, जब फिक्सेशन होता है, ये होता है हथौड़े ही मारने होता है, ड्रिल ही चलानी होती है, तो उसमें काफ़ी फिजिकल स्ट्रेंथ लगता है, मानो या ना मानो, ये फैक्ट है। मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, इतनी कंपटीशन है, मारकाट कंपटीशन है, उसमें अगर आपको सर्वाइव करना है, उसमें प्रैक्टिस करना है, तो आपको कुछ अलग ही तरह का उभर के आना होगा। मैं अपसेट नहीं कर रहा, इंडिया इज़ लाइक एन ओशन, और उसमें भी जब आप सुपर स्पेशलिटी करोगे, सुपर सब स्पेशलिटी करोगे और एक पर्टिकुलर ब्रांच पकड़ लोगे, उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। एक और होता है कि भी फॉरेन जाके आप MCH ऑर्थो कर सकते हो, UK है, US है, वहाँ सब फेलोशिप्स होती है, एक MCH ऑर्थोपेडिक्स कर सकते हो। MCH ऑर्थोपेडिक्स एक बहुत ही हाईली रेटेड ब्रांच होती है। जब वहाँ से जाके आप मान लो मिडल ईस्ट गए या फिर कहीं और गए या फिर इंडिया भी आए, तो इसकी वैल्यू बहुत होती है। प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में वैल्यू बहुत होती है, एक अलग ही किस्म का पे स्केल होता है और आपकी डिमांड और रिस्पेक्ट होता है। सो आई होप those who want to take orthopedics, they have made their doubts clear, and encourage them to take orthopedics. I will not upset you, and if you are taking and if you have that ranks, all the best from my side. Go ahead, go positively and give your best. So for today, thank you very much. Next video I'll come up with another branch, maybe gynecology and ENT and ophthalmology. Thank you very much. Bye.